हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एम नाम वालों के वर्ष 2022 के बारे में कि एम नाम वालों का आने वाला साल कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहेगा, कितना बेहतरीन रिजल्ट देगा किस पक्ष में और कितना बुरा रिजल्ट देगा किस पक्ष में। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपसे एक वादा कर देता हूं कि आज तक ज़िंदगी में आपने इतनी बृहत जानकारी कभी नहीं ली होगी, ना ही सुनी होगी। चाहे आपकी उम्र 25 की हो या 75 की, चाहे आपने फ्री में किसी से पूछा हो या कितना भी पैसा देकर पूछा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इतना बृहत जानकारी आपको मिला होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इतना बृहत बताने के लिए उतना बृहत समय देना पड़ेगा, उतना डिटेल्ड अध्ययन करना पड़ेगा। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, अभी मैं टूर पर में हूँ, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हो सकता है साउंड में कहीं बाहरी आवाज़ भी आ जाए, ट्रेन का आवाज़ भी आ जाए। इन सबको थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमृत पान करने के लिए विष का सहना भी, विष का जलन, विष का तपन भी महसूस करना पड़ता है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये आपके लिए अमृत है, अमृत पान कर रहे हो आप। और अमृत पान अगर करना चाहते हो तब तो आपको इसके तप को, इसके विष को झेलना पड़ेगा। थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी बाहरी आवाज़ आएगी, थोड़ी सी इधर उधर की आवाज़ आएगी, क्योंकि अभी मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, अभी मैं टूर पे हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना है कि वीडियो में रोक नहीं सकता, वीडियो आपको डेली कम से कम एक देना ही पड़ेगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, वक्त को बर्बाद किए बिना। मित्रों, आपके सामने ये कुंडली पड़ी हुई है, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं गोचर कुंडली है। ये गोचर कुंडली जो होती है मित्रों, वो संभावनाओं पर में आधारित होती है। ये वादा और ये बात कहने की हिम्मत सिर्फ मैं रख रहा हूँ या 1-2% मुश्किल से लोग, नहीं तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि मैं जो राशिफल बताने जा रहा हूँ वो संभावनाओं पर में आधारित है। ये गोचर कुंडली है, इसलिए ये संभावनाओं पर में आधारित है। ये 50 से लेकर के 90% तक आपके जीवन से ये मैच करेगी। लेकिन मेरे द्वारा जो जन्म कुंडली का विवरण दिया जाता है, मेरे द्वारा जन्म कुंडली जो आपके बारे में बताई जाती है, उसमें संभावनाओं का कोई स्थान ही नहीं होता है। वो या तो हाँ होता है या ना होता है, हो सकता है का एस्ट्रोलॉजी में कोई स्थान ही नहीं है। मित्रों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। और आपको भी आज ये एहसास होगा, ये मेरा वादा है कि आज आपको किसी से मुलाकात हुआ, आज आपने किसी की वीडियो देखी, ये मेरा पहले ही आपसे वादा है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, गुरु और शनि, ये 2 ग्रहों के आधार पर में वार्षिक राशिफल का निर्णय लिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि शनिदेव जो है सो 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में, यानी कि आपके कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और ये यहाँ से जो है सो 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। लेकिन 12 जुलाई 2022 को ही 10:28 PM में वो मकर राशि में चले जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है सो 21 नवंबर 2021 को ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके कुंडली के 7वें भाव में। और वो 13 अप्रैल 2022 तक आपके कुंडली के 7वें भाव में, यानी कि कुंभ राशि में ही रहेंगे। और उसके बाद वो, यानी कि 13 अप्रैल 2022 को ही शाम को 4:58 में, देख रहे हो टाइमिंग निकालना, ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। जो एस्ट्रोलॉजर देख रहे होंगे वो इन चीज़ों को समझते होंगे, कितने बज के, इससे मेरा कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन आपका इसमें फ़ायदा है कि कितने बज के कितने मिनट के बाद कौन सी घटना शुरू हो जाएगी। तो 13 अप्रैल 2022 को बुधवार के दिन 4:58 PM के बाद, यानी कि शाम के बाद, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में, यानी कि आपके कुंडली के 6ठे भाव में चले जाएंगे। इन सब का क्या परिणाम होगा आपके ऊपर में, इसी को कहते हैं राशिफल। मित्रों, मेरा इतना विस्तृत राशिफल बताने का कुछ कारण है। इसका कारण एक तो ये है कि आप सबसे बहुत प्यार मोहब्बत है और आप लोग इसको देखते हो, सुनते हो, इतना पसंद करते हो। हमारे वीडियो का जो वॉच टाइम आता है उतना पूरे यूट्यूब पर में किसी का वॉच टाइम नहीं आता, उतना वॉच टाइम किसी मूवी वगैरह का ही या कॉमेडी शो का ही आ पाता है, क्योंकि वॉच टाइम इसमें कम से कम
20 मिनट 25 मिनट का वॉच टाइम होता है कम से कम लोग देखते हैं, जिसमें कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे कि टोटल देखते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा हर कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि दैवीय शक्ति है इसमें, और जिस पर में वो ऊपर वाला मेहरबान होगा वही इस वीडियो को पूरा देख पाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा पैसेंस रख करके देखना, सुनना, समझना, उस कौन सी परेशानी किस समय में आने वाली है उसका उपाय ले लेना, सबको मिल जाना, ये आसान नहीं है, ये संभव नहीं है। किस समय पर मैं किस उपाय को करके आप उस परेशानी से बच सकते हो, ये अगर आपको मिल जाए और सबको मिल जाए तो फिर कष्ट कौन भोगेगा। तो ये सब के लिए पॉसिबल नहीं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप पर ऊपर वाले की विशेष मेहरबानी और आप बहुत भाग्यवान हो कि पूरा वीडियो देखने की क्षमता आप में है और आप सुन सकते हो, इतना समझ सकते हो, ये दिमाग आपके पास में है इतना समझने का। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको सारी बातें मैं बृहद से बताता हूँ। मित्रों, सबसे पहले शनिदेव की चर्चा आरंभ करते हैं। शनिदेव जो है, मैं जब कहूँगा, अभी जैसे कि अभी जो मैं शनिदेव का फल बताने जा रहा हूँ वो 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक का है। जब मैं कहूँगा इस समय में तो आप समझ जाना कि मैं इसी का कह रहा हूँ कि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक का अभी फलादेश बता रहा हूँ। उसके बाद फिर 12 जुलाई 2022 से फिर दिसंबर तक का फलादेश बताऊँगा पार्ट बाय पार्ट। तो इसी वीडियो में बताऊँगा, इसलिए घबराए नहीं। बीच बीच में ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि अभी मैं ऐसे जगह पे ठहरा हूँ जहाँ पर मैं ट्रेन आती जाती रहती है। तो थोड़ा सा आपको एक आध सप्ताह तकलीफ़ करना होगा, क्योंकि मैं अभी टूर पे निकला हूँ, घूमने के लिए निकला हूँ, तीर्थस्थल सब पर मैं निकला हूँ। थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लेंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो मित्रों, 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव जो है आपके कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव, आपको ये पता होगा कि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, जया भाव इसको कहते हैं। लेकिन आज आपको सप्तम भाव के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। सप्तम भाव में शनिदेव आपके कुंडली में सस नामक महाराज योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से सस नामक जिसके कुंडली में बनता है, और ये योग इसी पीरियड के लिए बन रहा है जितना मैंने बताया कि 12 जुलाई 2022 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक का, यानी कि इस समय में ये सस नामक राजयोग बन रहा है। और इसका क्या क्या परिणाम होगा आप देखिए। ये एक महाराज योग है, पंच महापुरुष राजयोग में से एक योग है जो आपके कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है। कमाल की बात है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ प्राप्त होने का योग है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में शनि कितने डिग्री पर में बैठे हुए हैं और किस भाव में बैठे हुए हैं। आइए अब इसको विस्तृत रूप से आपको समझाता हूँ। सप्तम भाव मित्रों आपके जीवन साथी का होता है। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह हो चुका है उसको जीवन साथी के साथ बेहतरीन सुख मिलने का योग बन रहा है। आपको इस समय में अपने जीवन साथी का भरपूर प्यार मिलेगा और आप ये भूल जाएंगे कि आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा भी होता था, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव की स्थिति भी रहती थी, आप दोनों का एक दूसरे से पटरी नहीं बैठता था, थिंकिंग मैच नहीं करती थी। ये सब कहानी अभी बदल जाएगी इतने दिनों के लिए अभी। और 29 अप्रैल से लेकर के यानी कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में पति पत्नी के बीच में इतना प्यार आरंभ हो जाएगा कि क्या कहने हैं। आपको लगेगा कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, हम दोनों राधा कृष्ण की तरह प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े हैं। जिस किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, ये जो सप्तम भाव है मित्रों आपके विवाह का भी होता है। तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको मैं बता दूं कि इस समय में विवाह का योग भी बन रहा है। आपके विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी और जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह भी इस समय में होने का पूर्ण रूप से योग बन रहा है। सप्तम भाव मित्रों आपके काम और वासना का भी होता है। तो एम नाम वालों को इस समय में उनके काम और वासना की जो इच्छा है वो ज़्यादा जागृत हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको इसका सुख भी प्राप्त होगा, अपने पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपको पति पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, नहीं अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको अपने प्रेमी का
सुख जो है सो प्राप्त होगा। बता दूं कि 7वां भाव जो है मित्रों आपके दैनिक व्यवसाय का भी है, यानी कि रोज़ का जो आपका इनकम है उसका भी है। और यहाँ पर में सस नामक राजयोग बनने का फ़ायदा ये होगा कि इस समय में, इस पीरियड में, प्रॉपर इस पीरियड में जिस समय में ये बन रहा है, इस समय में आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपका इनकम 1 रुपया था तो 1.25 रुपये हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ता चला जाएगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत सारा बढ़ जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये भाव जो है मित्रों आपके काम धंधा कारोबार का भी है, तो जिसके कारण से जो है सो इस समय में आपका कारोबार भी सस योग के कारण बढ़िया चलेगा। 7वां भाव मित्रों आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी होता है, तो जिस किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी थी और वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, तो इस समय में भगवान शनिदेव की कृपा से वो परेशानी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप वही दवा खा रहे हैं, सब कुछ वही करते रहेंगे, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान शनि की कृपा ऐसी होगी कि इस समय में वो परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको मैं बता दूँ कि इतना ही नहीं, 7वां भाव जो है सो आपके पार्टनरशिप का भी होता है। किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो उसका भी भाव 7वां ही होता है। तो जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि 7वें भाव के कारण जो है सो आपको पार्टनरशिप में भी इस समय में काम बढ़िया चलेगा, पार्टनरशिप में भी फ़ायदा होगा। लेकिन समस्या है कि वक्त बहुत कम है, यानी कि 2 ही महीने का लगभग समय है, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, बहुत कम समय है, 2-2.5 महीने का समय है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो जल्दी में ज़्यादा ले पाएंगे, नहीं अगर आलस से कर देंगे तो फिर आपके लिए लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पार्टनरशिप का भी घर है, तो पार्टनरशिप में भी बिजनेस आपका व्यवसाय बढ़िया चलेगा। मित्रों आपको बता दूं कि 7वां भाव जो होता है वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, जो आपसे टकराने की हिम्मत रखते हैं, टकराने की हौसला रखते हैं, जिनके पास में ऐसा लगता है कलेजा में दम है, तो वो आपसे टकराएंगे। लेकिन टकराएंगे तो वो टकरा नहीं पाएंगे आपसे, आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इस समय में सस नामक महाराज योग आपके कुंडली में बन रहा है, जिसके कारण से शनिदेव आपके पीठ पर विराजमान है, आपके साथ साथ चल रहे हैं, और जिस कारण से आपके दुश्मन जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यानी कि आपसे सक्षम नहीं हो पाएगा, टकरा नहीं पाएगा, मारा जाएगा, मात खा जाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब अपना लेकर के डूब जाएगा, वो उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको मैं बता दूं कि 7वां भाव जो है सो आपके सेक्स सेटिस्फैक्शन का भी है, तो शनिदेव की कृपा से आपको उसमें भी इस समय सेटिस्फैक्शन मिलने का योग बन रहा है। शनिदेव की 7वां भाव पे दृष्टि, 7वां भाव से जो है तीसरी दृष्टि 1 2 3 यानी कि 9वां भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर में 1 लिखा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आपने सिर्फ ये जाना होगा कि 9वां भाव भाग्य का होता है, लेकिन आज आपको देखिए कितनी जानकारी इसके बारे में भी मिलने वाली है। बहुत कुछ नई सीखने को मिलती है आप सबको हमारे वीडियो में, उसको कंटिन्यू रखिए, सीखने का प्रयास करें आप, ताकि आपको कोई दूसरा चीट ना कर सके। 9वां भाव भाग्य का भी होता है, तो सस नामक राजयोग के कारण जो है आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे भी जो है आपका काम इस समय में बहुत सारा अपने आप होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आएगा कि आखिर किस प्रकार से अभी तक बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत टेंशन में तनाव में था, और ये क्या हो गया ऐसा, मैं ऐसा कौन सा तीर मैंने मार दिया है जिसके कारण से मेरा काम सब जो है इतना बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस समय भाग्य का इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप 1 कदम चलने की कोशिश करेंगे, भाग्य आपको 10 कदम लेकर के आगे चला जाएगा। कुंडली में भी चाहिए सपोर्ट और डिग्री वाइज बल चाहिए शनिदेव में, तो आपको और बेहतरीन जो है सो वो फल दे पाएगा। आपको बता दूं कि 9वां भाव पर में दृष्टि है, तो 9वां भाव धर्म का भी होता है, जिसके कारण से इसमें में धर्म कर्म का कार्य भी आपके हाथों से होगा, भगवान शनिदेव करवाएंगे, और धर्म के क्षेत्र में भी आप बढ़िया विकास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि तीर्थ यात्रा का भी भाव जो है वो 9वां होता है, तो भगवान शनिदेव की कृपा से इस समय में तीर्थ यात्रा का भी आपके लिए योग बनेगा, और कुछ तीर्थ स्थल पर में भी आप जा करके भगवान का दर्शन जो है करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 9वां भाव आपके साला और साली का भी होता है, यानी कि ससुराल पक्ष का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में ससुराल पक्ष से जो है आपको विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावना है। विशेष रूप से साला साली से कुछ विशेष फ़ायदा हो सकता है आपको। इसके अलावा बता दूं, जो महिलाएं हैं उनको देवर ननद जेठ से कुछ फ़ायदा मिलने का योग है, तो वहाँ से कुछ आप बेनिफिट जो है सुन ले सकते हो। आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव जो है सो संन्यास का भी होता है। शनिदेव की कृपा से कुछ लोगों के मन में संन्यास की भावना भी जागृत हो सकती है। ऐसा लगेगा कि
छोड़ के, परिवार को, संसार के को छोड़ करके और भगवान के शरण में चला जाए, संन्यास की तरफ चला जाए, ये आपके मन में विचार आएगा। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव जो है आपके स्वप्न का भी होता है। आप कहेंगे मिश्रा जी कितनी बातें एक भाव के बारे में आप बता रहे हो। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, इससे अभी तो मैं 10-10 चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो अभी एक वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि एक एक भाव से कम 100 चीज़ें देखी जाती है, कम से कम मेरा जो ज्ञान है। उसके अलावा तो फिर और ज़्यादा होगा। मैं ये दावा नहीं करता कि 100 ही चीज़ें देखी जाती है, लेकिन कम से कम 100 चीज़ें, उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा आप देख सकते हो आपके ज्ञान पर में कितना रिसर्च है आपका। तो आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव जो है जो स्वप्न का भी है, तो इस समय में कुछ अच्छे बुरे स्वप्न भी आपके मन में आएंगे, कुछ दिमाग में आएगा, कुछ नींद में आएगी, कुछ जगे हुए रहोगे तब सपने आएंगे, मन में विचार आएंगे, तो वो भी पूरा होने का योग बन रहा है। 9वां भाव मित्रों आपको मैं एक नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ये शिक्षा का भी होता है। आप ये जानते होंगे, जो लोग कुंडली को जानकार होंगे, जो लोग समझते होंगे, वो लोग ये समझते होंगे जो 5वां जो भाव होता है, पंचम भाव, वो विद्या का होता है। सही बात है, विद्या बुद्धि का पंचम भाव ही होता है, लेकिन शिक्षा अलग चीज़ है। तो शिक्षा का भाव जो है सो वो 9वां होता है। इसलिए इस समय में आपके शिक्षा स्तर में भी वृद्धि होगी, आपका शैक्षणिक जीवन जो है और उत्थान करेगा और ऊपर जाएगा। 9वां भाव में आपको बता दूं कि आपके लिए बढ़िया गुरु और आचार्य का भी होता है। तो इसमें भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आपको इसमें बढ़िया गुरु और आचार्य का सपोर्ट भी प्राप्त होने जा रहा है। आपको बढ़िया गुरु और आचार्य का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हो सकता है भगवान की अद्भुत कृपा, शनिदेव की कृपा, बहुत कम लोगों को बढ़िया गुरु और आचार्य मिल पाते हैं। तो शनिदेव की अद्भुत कृपा की आपको गुरु का अथवा बढ़िया आचार्य का सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है, बहुत कम लोगों को मिल पाता है। और जैसे शनिदेव की विशेष कृपा होगी तो आपको भी मिल जाएगी, और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सानिध्य भी प्राप्त होगा, उनके साथ वक्त बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। शनिदेव के मित्रों यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर में यानी कि मस्तक पर में पड़ रही है, जिसके कारण से इसमें में आपका पर्सनालिटी बड़ा बोल्ड नजर आएगा। पहले भाव के बारे में आप जानते हो कि ये तन का भाव होता है। अभी देखो आपको मैं कितनी चीज़ें बताता हूँ पहले भाव के बारे में, तो जिसके कारण से जो है सो आपका पर्सनालिटी अभी बहुत बोल्ड दिखाई देगा शनिदेव के दृष्टि के कारण, और उसमें भी राजयोग, तो पर्सनालिटी तो बोल्ड होगा, तो बोल्ड दिखाई देगी। उसके बाद आपका रंग रूप जो है बहुत ज़्यादा गोरा नहीं, थोड़ा सा सांवला दिखाई देगा। जो आपका रंग होगा उससे सांवला, लेकिन आपके चेहरे पर में एक आकर्षक तेज होगा, एक मनमोहक छवि आपकी जो है सो बन करके सामने आएगी, और बड़ा ही बेहतरीन जो है आपका चेहरा, चमक एक चेहरे पर में आपको नजर आएगी। आपको मैं बता दूं इस समय में आपका बल जो है सो कम नहीं होगा। आप कितना भी काम करोगे, कुछ भी करोगे, आपको लगेगा कि और करें और करें और करें, और बल की कमी का आपको एहसास नहीं होगा। मित्रों आपको मैं बता दूं कि प्रथम भाव जो होता है वो ज्ञान का भी होता है। देख लो अब, पंचम भाव विद्या बुद्धि का, 9वां भाव शिक्षा का, और प्रथम भाव ज्ञान का। अब इन तीनों में आप डिफरेंस करना, सोचने की कोशिश करना, इंटरनेट पे सर्च करना है क्या क्या अंतर है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर और लंबा हो जाएगा ये। तो ज्ञान का भी होता है, तो इस समय में आपका ज्ञान चक्षु भी खुल सकता है, भगवान शनिदेव की कृपा से विशेष ज्ञान की प्राप्त हो सकती है, और जिस ज्ञान के कारण आपको ज्ञानी कहा जा सकता है। मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये पहला भाव हमारे दिमाग का भी होता है, ये मस्तिष्क जो है हमारा उसका भी होता है। तो इस समय में आपका मस्तिष्क बड़ा बेहतरीन काम करेगा, इतना बेहतरीन काम करेगा, किसी भी चीज़ को सोचने में जहाँ पर मैं आपको आधा घंटा लगता था, 2 मिनट में सोच करके उसका निर्णय दोगे, और सही निर्णय दोगे। कमाल की बात ये है। आपको बता दूं कि प्रथम भाव जो होता है मित्रों आपके विवेक का भी होता है। अब देख लो कि बुद्धि का भाव 5वां ही है, बुद्धि का भाव पहला नहीं है, बुद्धि का भाव 5वां ही है, लेकिन विवेक का जो भाव है वो पहला है। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर होता है, तो आपके विवेक में भी वृद्धि होगी। ये पहला भाव आपके सील का भी होता है, यानी कि आपके कैरेक्टर का। भगवान शनिदेव की कृपा से इसमें में आप चरित्रवान बने रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि गौरव, विनम्रता और स्वभाव का भी भाव जो है वो पहला ही होता है। गौरव अलग चीज़ है, इज्जत प्रतिष्ठा अलग चीज़ है। इज्जत प्रतिष्ठा का भाव 10वां होता है, लेकिन गर्व का भाव जो है वो पहला होता है। इस समय में आप पर में लोग गर्व करेंगे, आपको खुद अपने आप पर में गर्व होगा, ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। स्वभाव भी बड़ा सुंदर रहेगा। विनम्रता थोड़ी सी क्रूरता में बदल सकती है। विनम्रता आपकी अभी शनिदेव के दृष्टि कारण बहुत ज़्यादा विनम्र आप नहीं रहेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि मित्रों यहाँ से आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, 7, 8, 9, 10, जिसके कारण से चतुर्थ भाव के बारे में आप जानते हो कि सुख का भाव होता है, माँ का भाव होता है। अभी मैं आपको कितनी चीज़ें बताने वाला हूँ, जरा समझने का प्रयास करना आप।
चतुर्थ भाव जो है आपके सुख का भाव वास्तव में होता है, जिसके कारण से शनिदेव की दृष्टि के कारण सस नामक राजयोग के कारण आपके सुख में इस समय में वृद्धि होने का योग बन रहा है। माता से भी फायदे होने का योग बन रहा है, जो कि ये दो चीज़ें आप जानते होंगे। अब मैं आगे बताता हूँ। चौथा भाव आपके ज़मीन का भी होता है। इस समय में जो लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं, बिल्डर हैं, ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, अथवा ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम है उनका, तो ज़मीन से किसान हैं तो ज़मीन से लाभ लेने का जो है योग बन रहा है। इस समय में आपको ज़मीन से फ़ायदा होगा भगवान शनिदेव के पास। आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो है सो ये चौथा भाव जो है सो आपके मकान का भी होता है। तो जो लोग मकान नहीं बना पाए अभी तक, अथवा जिनका शौक़ है, सपना है कि मकान बनाया जाए, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा और मकान बनाने का भी प्रयास करेंगे। और भगवान शनिदेव की कृपा से आपको मकान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस समय में आप फ्लैट ले सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, अथवा मकान बना सकते हैं, अथवा पुराने ही मकान को आप एक नया इनोवेट कर सकते हैं, उसमें नई डिज़ाइन दे सकते हैं, कुछ काम करवा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि चौथा भाव जो होता है सो आपके अचल संपत्ति का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में कुछ अचल संपत्ति खरीद करके भी आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा करने का जो है सो प्रयास कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये चौथा भाव है वो आपके गाड़ी का भी होता है। आप कौन सी गाड़ी चढ़ोगे, पुरानी लोगे, नई लोगे, 2 व्हीलर चढ़ोगे, 4 व्हीलर चढ़ोगे, महंगा चढ़ोगे, सस्ता चढ़ोगे, कौन सा गाड़ी आपको सुख मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके गाड़ी, बढ़िया गाड़ी चढ़ने का योग बन रहा है। चाहे आप अपना लेकर के खरीद करके चढ़ें, किराए पर में लेकर के चढ़ें, अथवा जैसे चढ़ें, आपके लिए इस समय में योग बन रहा है। और वाहन सुख का योग बन रहा है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको इसमें वाहन का सुख जो है सो प्राप्त हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये चौथा भाव जो है सो गरा हुआ धन का भी होता है, यानी कि कहीं से रैंडम आपको मिल गया कुछ पैसा। अब गरा हुआ धन का मतलब ये नहीं है कि खजाना ही आपको मिल जाए, लेकिन गरा हुआ धन जैसे कि कहीं पर में कुछ पड़ा हुआ सोना ही मिल गया, चांदी ही मिल गया, कुछ पैसा ही मिल गया। तो इस समय में आपको कुछ अचानक से कुछ पैसा जो है अचानक से मिलता रहेगा शनिदेव की कृपा से। आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो है सो ये आपके छाती का भी घर होता है, जिसके कारण से छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। और अब मैं आपको बता दूं कि हृदय का भी ये भाव होता है। तो हृदय से संबंधित अभी चोट नहीं देगा कोई, हृदय आपका बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। और हृदय में कोई जो है सो वास कर सकता है, अथवा आप किसी के हृदय में वास कर सकते हो। इस समय में ज़मीन वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है। ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार कोई परेशानी थी घर में तो वो भी दूर होने का योग बन रहा है, यानी कि। और माता के पक्ष से अगर कुछ विशेष है, जैसे कि ननिहाल वगैरह से, तो वहाँ से भी कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है। माता की तरफ से आपको विशेष फ़ायदा का इस समय में योग बन रहा है। तो इतनी चीज़ें शनिदेव के कारण जो है इस समय में आपको सस योग के कारण प्राप्त होने जा रहा है, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। कम समय है, छोटा समय है, लेकिन बहुत बेहतरीन समय रहने वाला है। अब इसमें ये दिखवाना होगा आपको, और या देखना होगा कि शनिदेव की पोजीशन आपके कुंडली में क्या है और शनिदेव कितना बेहतरीन रिजल्ट देने में सक्षम है। अगर कम रिजल्ट देने में सक्षम है तो कुंडली के हिसाब से ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसके कारण शनिदेव और बेहतरीन रिजल्ट, ये सब जो बताया मैंने, वो सब आप ले पाओ। ये सब तब आप ले पाओगे जब शनिदेव आपके कुंडली में बेहतर पोजीशन में होंगे, अथवा गलत पोजीशन में होंगे तो कुछ उपाय करना होगा। मैं आपको बता दूं कि बेहतर पोजीशन में हो या गलत पोजीशन में हो, आपको बस छोटा से मंत्र का जाप करना है। ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अथवा जो लोग सक्षम हैं, जो लोग 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं और ये बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो वो लोग शनिदेव का अनुष्ठान करवा लें, पूजा करवा लें, शनिदेव के मंत्र का जाप करवा लें। आपको शनिदेव बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे। आइए मित्रों, अब शनिदेव की आगे की चर्चा करते हैं। अब शनिदेव जो है सो 12 जुलाई 2022 को शाम को, रात को 10:28 में मकर राशि में, यानी कि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 6ठे भाव में प्रवेश करने के कारण शनिदेव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर मैं कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि शनिदेव वैसे पापक ग्रह का ये प्रभाव है कि अगर 6, 8, 12 में बैठता है तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शनिदेव मिक्स रिजल्ट देंगे। अब जैसे जैसे क्या क्या देंगे आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि 6ठा भाव के बारे में आप जानते होंगे कि ये दुश्मन का घर होता है अथवा रोग का घर होता है, लेकिन मैं आपको अभी 10 चीज़ें बताऊँगा 6ठे घर के बारे में। इस समय में शनिदेव दुश्मन का नाश करेंगे। दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश निश्चित रूप से करेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन शनिदेव की कृपा से उसका आप नाश कर देंगे।
यानी कि वो आपका कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा, अथवा बता दूं कि समाज में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में जो है उसकी कमी आ जाएगी, वो गिर जाएगा और आपके सामने फिर नज़र उठाने की कोशिश नहीं करेगा भगवान शनिदेव के कृपा से। बीमारी निश्चित रूप से परेशान करने की कोशिश करेगी, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। आपको छोटी मोटी बीमारी जैसे कि सर्दी ठीक हुआ, जुकाम ठीक हुआ, सर में दर्द होने लगा, सर दर्द ठीक हुआ, पेट में दर्द होने लगा, पेट से संबंधित बीमारी ठीक हुई, पीठ में दर्द होने लगा, पीठ से संबंधित बीमारी ठीक हुई, गर्दन में दर्द होने लगा, यानी कुछ ना कुछ परेशानी जो है आपको आती रहेगी। लेकिन ये भी शनिदेव की कृपा है कि वो आपका वाल विवाह का नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी, आपके सामने यूं सिलेंडर होकर के चली जाएगी और आपसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। छठा भाव जो है मित्रों आपके पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको आएगी, लेकिन आएगी और यूं जाएगी, ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो 12 जुलाई से लेकर के पूरे वर्ष का बता रहा हूँ, साल भर का, यानी कि दिसंबर तक का अब ये शनिदेव छठे भाव में ही रहेंगे आपके कुंडली में। आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है मित्रों वो चिंता का भी होता है, थोड़ी बड़ी चिंताएं भी आपको इसमें परेशान कर सकती है। ऋण का भी होता है, तो ऋण लेने का प्रयास ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्ज किसी से ना लें, ना ही किसी को दें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। आपको इस समय बड़ा सावधानी के साथ रहना होगा, क्योंकि केस मुकदमा होने का भी योग है, जिसके कारण से आप परेशानी में आ सकते हैं। और बता दूँ कि आपके ऊपर में इस समय किसी प्रकार का कोई जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में किसी प्रकार का कोई कलंक लगने का योग है, तो सावधानी के साथ चलेंगे तो बच के रहेंगे, नहीं तो कलंक लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि छठा भाव जो है मित्रों आपके शोक का भी होता है, तो आपका मन थोड़ा सा शोकाकुल रहेगा। और दुख का भी होता है, तो दुख से घबराए नहीं, जो आएगा वो जाएगा। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। दिन हुआ है तो रात भी होगी, रात हुआ है तो दिन भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। शनिदेव की यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके अष्टम भाव पर में पड़ेंगे, यानी कि इस भाव पर में 1, 2, 3, जिसके कारण से इसमें कई बार आपके मन में जीवन और मृत्यु का भय भी सामने आ सकता है। ऐसा लग सकता है कि क्या होगा, जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, इस प्रकार से मन में आपके आ सकती है। आपको मैं बता दूं कि 8वां भाव जो है सो अचानक से धन लाभ का भी है, तो आकस्मिक धन लाभ का भी योग आपको शनिदेव इस समय में बना सकते हैं। विदेश से भी धन लाभ का कुछ योग है, आपको किसी दूसरे स्टेट के लोगों से अथवा किसी दूसरे देश के लोगों से आपको कुछ फायदा होने की संभावना है। आपको मैं बता दूं कि आपको इस समय में छोटी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। आपको 2022 में जुलाई के बाद जो है हो सकता है कई जगह पे घूमने का मौका मिले। आपको बता दूं कि ये जो 8वां भाव है मित्रों वो अचानक से परिवर्तन का भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी काम करने की कोशिश करेंगे, काम करके आएंगे और एट रैंडम आपका सारा प्लान बदल जाएगा, अथवा अगले का प्लान बदल जाएगा और आपका सारा काम जो आप करके आए थे वो ना रहा, अब कुछ और हो जाएगा। दुर्घटना का भी योग बन रहा है, जिसके कारण से चोट वगैरह लगने की संभावना है, थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेट के निचले भाग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो शनिदेव के मंत्र का जाप शुरू कर दें तुरंत। ओम संग शनिश्चराय नमः, शनिदेव इस बीमारी को तुरंत हर लेंगे। महीने भर के अंदर में आपको महसूस होगा कि ज़्यादा इलाज कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस समय में आपको डॉक्टर इलाज करेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि बीमारी क्या है, और समझ में आ जाएगा दवा देगा, लेकिन उससे बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा। शनिदेव के मित्रों यहाँ से दृष्टि जो है द्वादश भाव पर में पड़ेगी। आपको पता होगा कि द्वादश भाव व्यय का होता है, खर्च का होता है, लेकिन अभी मैं आपको 7-8 चीज़ें 10 चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। द्वादश भाव पे शनिदेव की दृष्टि के कारण जो इस समय में आपका खर्चा ज़्यादा होगा, पैसे आपके हाथों से निकलते चले जाएंगे, धन हानि का योग बन रहा है, आपका पैसा निकल सकता है इस समय में, लेकिन आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप इसका उपाय करें और कंट्रोल करने की कोशिश करें। मित्रों मैं बता दूं कि द्वादश भाव जो है आपके लिए वो शैया सुख का भी स्थान होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको शैया सुख की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। विदेश जाने का योग बन रहा है, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन की ट्रिप करना चाहते हैं, अथवा जिन लोगों का मन है कि मैं किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करूँ, तो उनके लिए भी वो योग बन रहा है, वो जा सकते हैं, वहाँ से विशेष रूप से जो है सो धन लाभ ले सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि द्वादश भाव जो है अस्पताल में भर्ती का भी होता है, तो अगर आपका कुछ अस्पताल में खर्चा वगैरह चल रहा था तो वो सब आपका कुछ समय बाद रुक सकता है। शनिदेव के कृपा से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाएं आंख से संबंधित, ये जो आंख है हमारा, इन आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी विशेष रूप से आकर के आपको परेशान कर सकती है, तो सावधान रहें और शनिदेव की कृपा लेते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की यहाँ से दृष्टि जो है दशम दृष्टि वो 7, 8, 9, 10 तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव के बारे में आप जानते होंगे कि छोटे भाई बहन का होता है। मैं आपको 6-7 चीज़ें अभी बताऊँगा, जैसे कि तीसरे भाव से आपका
सहज कहा जाता है उसको, सहज का भाव होता है, यानी कि आप में पराक्रम की बड़ी कमाल की वृद्धि होगी। इस समय में आप बड़े ही पराक्रमी दिखेंगे, आपका एक अलग ही रुआब, एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही चमक चेहरे पर में नजर आएगी, बहुत ही पराक्रमी दिखेंगे आप। इस समय में जूनियर्स का विशेष रूप से सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन से लाभ मिलने का योग बन जाएगा, एक छोटी बहन का भी योग बन जाएगा जिनके माता पिता, अगर आप कोई बच्चा है जो एम नाम वाला है देख रहा है और उनके माता पिता अगर चाहते हैं कि उनको कोई संतान और हो, तो उनको एक छोटे बहन का भी योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई बहन से विशेष लाभ, जूनियर्स से विशेष सपोर्ट का भी आपके लिए योग बन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो है आपका, ये जो गला है ना, ये गला इसका भी होता है, तो जिसके कारण से गला से संबंधित किसी भी प्रकार कोई परेशानी थी तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी भगवान शनिदेव की कृपा से। और आवाज़ भी बड़ी सुंदर और मधुर आपकी आएगी, लेकिन कभी कभी आवाज़ भारी करके आप किसी को डरा भी सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव जो है आपका, ये नाक जो है ना, नाक इसका भी होता है। और इससे संबंधित अगर किसी प्रकार कोई साइनस है, किसी प्रकार सर्दी जुकाम आपका ज़्यादा चल रहा है अथवा किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो भगवान शनिदेव की कृपा से जो है वो परेशानी आपकी दूर हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो है ना वो आपके बाजू का भी होता है। ये जो हाथ है हमारा, इस हाथ में इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा महसूस होगी कि आपको लगेगा क्या से क्या कर दूँ, दुनिया को इस हाथ में पकड़ो, इस हाथ में फेंक दूँ। वो आपको एक बल का एहसास होगा आपके हाथों में, बहुत भुजाओं में ताकत आ जाएगी, बहुत कुछ करने का मन करेगा। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो है सो आपके पेशेंस लेवल का भी होता है, धैर्य का भी होता है, जिसके कारण जिसमें हमें आपका पेशेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कभी कभी शनिदेव परीक्षा जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आप सब कुछ को मिला जुला करके कंप्रोमाइज़ करके चल लेंगे, कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, जो छुपा हुआ दुश्मन है आपका, तो वहाँ से भी आपको जो है इस समय में छुटकारा मिलेगा। जो दुश्मन है आपको पीछे से पिन करने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आपका कुछ कर नहीं पाएगा। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो है मित्रों, वो आपके ये जो कान है ना, कान का भी होता है। तो कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो भगवान शनिदेव की कृपा से आपको वो भी दूर हो जाएगी। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने के आप प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं अभी टूर पे हूँ, बाहर हूँ, दूसरे जगह हूँ, तो आपको ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तीसरा भाव मित्रों आपके माता के मृत्यु का भी होता है। अगर आपके माता का मृत्यु का देखना है अथवा ये माता पर में कोई संकट आने वाली है, इसका कोई अगर आपको चेक करना है तो कुंडली के तीसरे भाव से ही चेक किया जा सकता है। और शनिदेव की कृपा से इस समय में आपके माता की मृत्यु भी टल जाएगा। शनिदेव का ये प्रभाव आपके ऊपर में मैंने आपको बता दिया कि 3, 7 और 10 दृष्टि का क्या फल मिलने वाला है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको शनिदेव का पूरे वर्ष का बता दिया क्या फल देंगे। अब हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति पर में, कि बृहस्पति देव जो है आपके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, क्या क्या आपके जीवन में होने वाला है। आइए एक बार उस पर में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के सप्तम भाव में यानी कि कुंभ राशि में 21 नवंबर 2021 को ही, अभी ही 21 नवंबर 2021 को ही प्रवेश करने वाले हैं। और जैसे ही ये सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे कमाल हो जाएगा। जैसे कि क्या क्या कमाल होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका जिसका विवाह नहीं हो रहा था, जो बंदा बहुत दिन से, बंदा अथवा बंदी यानी कि लड़का अथवा लड़की विवाह के लिए बहुत दिन से परेशान थे, कोशिश कर रहे थे, किए जा रहे थे, अब हो ही नहीं रहा। यहाँ बात बन रही है, वहाँ बिगड़ जा रही है, वहाँ बिगड़ रही है, वहाँ बिगड़ जा रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग 29 नवंबर 2021 के बाद अगर प्रयास करते हैं तो भगवान बृहस्पति विष्णु की कृपा से आपके विवाह का योग बन रहा है, आपका विवाह हो सकता है। और इस समय में निश्चित रूप से आप प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं बता दूं कि 7वां भाव मित्रों आपके जीवन साथी का भी होता है, जिसके कारण से आपके जीवन साथी के सुख का योग बन रहा है। जिसका विवाह हो चुका है उसको पति पत्नी के बीच में इस समय लड़ाई झगड़ा भूल करके और आपस में प्यार से रहने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ऐसा लगेगा कि राधा कृष्ण की जोड़ी आ चुकी है। कामदेव और कामदेव की पत्नी का क्या नाम था, कामदेव और भूल रहा हूँ, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, रति और कामदेव का जोड़ी हो गया। ये इस प्रकार का मन में आपके मन में भावनाएं आएंगी और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। पति पत्नी को बहुत ही अद्भुत प्यार देखने को मिलेगा और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है। बता दूं मित्रों कि जो लोग प्रेमी जोड़े हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इस समय में जो है सो आपके काम वासना के पूर्ति का भी योग बन रहा है, क्योंकि 7वां भाव काम वासना का भी होता है। तो इस समय में आपके काम वासना का भी पूर्ति होने का योग बन रहा है। जिनका विवाह हो चुका है तो उनको तो अपने पार्टनर के साथ पूर्ति होगा, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है
अगर किसी से प्यार है तो अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, अथवा मैं ये बता दूं काम वासना की पूर्ति का योग बन रहा है। बाकी अब क्या कैसे है वो आप सोचें, बेहतर रहेगा। बता दूं कि 7वां भाव जो है मित्रों वो आपके दैनिक व्यवसाय का भी होता है। तो इस कारण से भगवान बृहस्पति की कृपा से इस समय में आपका दैनिक व्यवसाय जो काम धंधा है, जो रोज़ का जो कुछ इनकम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पहले 1 रुपये हो रहा था, फिर 2 रुपये हुआ, फिर 3 रुपये हुआ, फिर 5 रुपये हुआ, यानी कि वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि 7वां भाव जो है मित्रों आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। प्रत्यक्ष शत्रु जो आपसे टकराने की कोशिश करेगा वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, मात खाएगा, मिट्टी चाटेगा और फिर आप ही की शरण में आएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ आप कोई काम करते हो तो वो भी आपका बढ़िया चलेगा। इसमें भगवान बृहस्पति की कृपा आप पर में बनी हुई है। बाकी कुंडली में एक बार चेक करना जरूरी हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि जो है सो 5, 7 और 9 होती है। तो यहाँ से पंचम दृष्टि जो है बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5 आपके लाभ के घर पर में एकादश भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से इस समय में आपको लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। आपको विशेष आय हो सकता है, आपको फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। आपको इस समय में काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा तो स्वाभाविक है कि फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। इस समय में आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने का भी योग बन रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी भाव है एकादश, तो वहाँ से आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होंगी। आपको मैं बता दूं कि एकादश भाव आपके सीनियर्स का भी होता है, तो सीनियर का सपोर्ट मिलेगा और बड़े भाई बहन से भी कुछ लाभ मिलने का योग बन रहा है। जो लोग उस एज में है, एक एजेड व्यक्ति जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं जिनके बच्चे का विवाह का समय हो चुका है, तो मैं बता दूं कि इस समय में आपके पुत्र अथवा पुत्री के विवाह का भी योग बन रहा है, जो एम नाम वाले लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुत्र वधू का सुख भी इस समय मिलने का योग बन रहा है और दामाद से भी कुछ विशेष लाभ होने का आपके लिए योग बन रहा है। और 7वीं दृष्टि जो है गुरु की आपके लग्न पर में पर, इसके कारण से आपका अभी चेहरा देखने में काफ़ी ज़्यादा मनमोहक और सुंदर दिखेगा। शरीर बड़ा स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। स्वभाव आपका बड़ा ही सुंदर होगा, बड़े ही विनम्र जो है इस समय में आप बने रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका जो है सो शील भंग नहीं होगा, शील चरित्र बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ही गर्व करने योग्य व्यक्ति बने रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपका विवेक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, साथ देगा और दिमाग आपका बड़ा ही तेज़ी से काम करेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके इस समय में आप लाभ ले सकते हैं। मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम भाव है आपके ज्ञान का भी है और बल का भी है। तो इस समय में आपके ज्ञान की भी वृद्धि होगी और बल में भी जो है सो वृद्धि होने का योग बन रहा है। गुरुदेव की यहाँ से 9वीं दृष्टि जो है 7, 8, 9 आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से छोटे भाई बहन के सुख का भी योग बन रहा है। कोई बच्चा अगर इस कुंडली को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है जो एम नाम वाला है और उसके माता पिता चाहते हैं कि उनका एक और संतान हो, तो एक आपको छोटे भाई प्राप्ति का भी योग बन रहा है। छोटे भाई बहन से लाभ का भी योग बन रहा है, जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। आपको मैं बता दूँ कि आपका पराक्रम भी इस समय बड़ा कमाल का रहेगा, खूब मेहनत करेंगे और आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। वैसे माता की मृत्यु का भाव भी तीसरा ही होता है, लेकिन इस समय में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जन्म कुंडली के आधार पर में विशेष रूप से देखना पड़ेगा। आपको बता दो गुप्त शत्रु इस समय विशेष रूप से आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान होंगे नहीं। उनको मात दे करके, चकमा दे करके आप निकल जाएंगे और वो आपको परेशान करने की कोशिश करते ही रह जाएंगे। ये तीसरा भाव जो है गला, कान, श्वास से संबंधित चीज़ों का भी होता है, जिसके कारण से गले से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो ये दूर हो जाएगी। कान से संबंधित परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी भगवान शनिदेव की कृपा से। श्वास से संबंधित परेशानी है तो वो भी इस समय में दूर होने का योग बन रहा है। बता दूं कि ये जो अभी जितनी भी भविष्यवाणी हमने की है वो देवगुरु बृहस्पति का 13 अप्रैल 2022 तक का था, यानी कि 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक का। लेकिन 13 अप्रैल 2022 को ही देवगुरु बृहस्पति जो है 4:58 PM पर में चले जाएंगे मीन राशि में, यानी कि अपने ही घर में आपके कुंडली के अष्टम भाव में। अब यहाँ पर में कुछ मामलों में तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे, बाकी सभी मामलों में वो निगेटिव रिजल्ट देंगे। जैसे कि इस समय में विदेश से धन लाभ का प्रबल योग बना देंगे। आपका कुछ काम ऐसा हो सकता है जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, अटका हुआ हो, वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे राज्य के लिए, किसी दूसरे जगह के लोगों के लिए काम करते हो तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बाकी मामलों में जैसे कि बुरा रिजल्ट देंगे। आपको मैं बता दूँ कि इस समय में आपके मन में कई बार जीवन और मृत्यु का भय भी बृहस्पति देव डाल सकते हैं। और आपको बता दूं कि अचानक से कुछ धन लाभ होने का भी योग बना रहे हैं। अचानक से कुछ परिवर्तन होने का भी योग बना रहे हैं। ऐसा लगेगा कि एट रैंडम से सब काम नहीं हो रहा था, एट रैंडम से सब काम हो गया। ऐसा लगेगा कि एट रैंडम से सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था, एट रैंडम से सब काम बिगड़ गया। यानी कि अचानक से परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं।
दुर्घटना का योग भी है, चोट वगैरह लगने की संभावना है। पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको इस समय में आ सकती है। बृहस्पति के यहाँ से जो है सो मित्रों पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से धन हानि का भी योग बन रहा है। इसके यानी कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक जो है आपको पैसा आपके हाथों से पैसा वगैरह जो है निकल सकता है, कुछ खर्च हो सकता है ऐसी चीज़ों में जहां पर में ज़रूरत नहीं थी। आप किसी को इस समय में कुछ उधार देने का अथवा पैसा देने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, ऐसी संभावना है। बता दूं कि द्वादश भाव जो है सो विदेश का भी होता है, तो जो लोग विदेश जाने का ट्राई कर रहे थे इस समय में, अगर बृहस्पति की स्थिति भी कुंडली में वाकई ऐसी हुई तो वो लोग विदेश भी जा सकते हैं। इसमें विदेश जाने का भी उनका योग बन जाएगा। और अस्पताल से संबंधित खर्चा का भी कुछ योग बन रहा है आपका, कुछ अस्पताल में पैसा दवा दारू में जा सकता है। और आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है देवगुरु बृहस्पति आपको दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर में, तो बता दूं कि जो बैंक बैलेंस वगैरह होगा, जमा पूंजी जो होगा उसको खर्च करवाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। धन धान्य संपत्ति आपके हाथों से निकलता चला जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर किस मामले में कैसे निकल रहा है, कैसे जा रहा है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपको मैं बता दूं कि परिवार के लोगों से भी इस समय में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके रिलेटिव से, आपको फैमिली के लोगों से विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में वाणी में कुछ दोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी कुछ रफ आपका हो सकता है, कुछ झूठ बोलने का आप ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। और दान पुण्य करेंगे, बहुत कम मात्रा में करेंगे। और आँख से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। और आपको बता दूँ कि पड़ोसी से रिलेटेड कुछ परेशानी करना, बहुत परेशान हो सकते हैं। यहाँ से नौवीं दृष्टि जो है 8वां चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कुछ कमी का एहसास होगा। माता का स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। मकान से संबंधित कुछ काम करवा सकते हैं, उसमें कुछ खर्च कर सकते हैं। ज़मीन से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, या तो ज़मीन ले सकते हैं उसमें परेशानी आए, अथवा जो पहले से ज़मीन है उसमें कुछ लफड़ा आपके सामने आ सकता है। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग है, लेकिन कुछ परेशानी के साथ। और बता दूँ गाड़ी वगैरह लेने का मन में इच्छा पैदा हो सकती है। आपको गाड़ी ले सकते हैं आप, लेकिन पैसा तो खर्च होगा ही, गाड़ी लेंगे स्वाभाविक है। और फेफड़े हृदय छाती से संबंधित अगर किसी भी प्रकार कोई परेशानी है, तुरंत बृहस्पति देव के शरण में जाएं, उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें, और तब जा कर के आप बच पाएंगे। आपके लिए मित्रों, जहाँ पर में आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि अभी अभी जहाँ पर मैंने कुछ अच्छे फल बताए वहीं पे कुछ बुरे फल भी बता रहा हूँ। एक ग्रह कुछ अच्छा फल दे रहा है, दूसरा ग्रह कुछ बुरा फल दे रहा है, तो फल प्राप्त कौन सा होगा? आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गई होगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। आपको मैं बता दूं, जहाँ पर में शनिदेव अच्छा फल दे रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति बुरा फल दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको देवगुरु बृहस्पति के सामने हाथ जोड़ना है, उनके मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको जाप करना पड़ जाएगा, और उसके बाद आप उसका बेहतरीन फल ले पाएंगे। नहीं तो शनिदेव जहाँ पर में अच्छा फल दे रहे हैं और बृहस्पति वहाँ पर में बुरा फल दे रहे हैं, तो क्या होगा कि शनिदेव के अच्छे फल में गिरावट आ जाएगी। ऐसा नहीं है अच्छा फल मिलेगा ही नहीं, कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाधा क्रिएट होना शुरू हो चुका है, तो कम मिलेगा। और जहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति बढ़िया फल दे रहे हैं और 1 मिनट के लिए शनिदेव खराब फल दे रहे हैं, तो आपके लिए शनिदेव का जो है सो मंत्र का जाप करना होगा। प्रत्येक शनिवार को कम से कम 1 माला ओम संग शनिश्चराय नमः पीपल के पेड़ में जल देना होगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहने वाला है। कुछ ऐसा समय होगा जो आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी है इस साल में जिस समय में आपको विशेष रूप से परेशान होना पड़ सकता है। उसके लिए उपाय बस 2 ही है। एक, शनिवार के दिन ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का पूरे वर्ष आप जाप करते रहें और पीपल के पेड़ में जल दें। दूसरा उपाय ये है कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। विशेष करके प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन 1-1 माला कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। सप्तम भाव में जब हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब अष्टम भाव में चले जाएंगे बृहस्पति देव, तब करने की आवश्यकता है। और शनिदेव जब छठे भाव में चले जाएंगे तब करने की आवश्यकता है। बाकी इस मंत्र का जाप करने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे वादा किया था कि आज तक आपने इतना डिटेल, इतना विस्तृत जानकारी कभी नहीं लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं वादा पर मैं खरा उतरा जरूर होऊंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने जो जानकारी दी है इतना विस्तृत, क्या आपको ज़िंदगी में कभी मिली थी? इतनी विस्तृत और इतनी बेहतरीन जानकारी नहीं मिली होगी, मुझे पता है ये बात। और आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और वीडियो कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस में, फेसबुक के टाइमलाइन पर में ज़रूर शेयर करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।